आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे। उसके बाद हमने गुलाम वंश को शुरू से पढ़ा। साथ में हमने जाना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसने क्या क्या कार्य किए। आज हम पढ़ेंगे, और साथ ही हमने आराम शाह के बारे में भी देखा था। आज हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश आता है 1211 से 1236 तक, और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा गया है। इसने जो है राजधानी अपने वंश की दिल्ली बनाई। साथ ही इसकी जो उपाधि थी वो थी अमीर उल उमरा और सर ए जहांदार। अमीर उल उमरा का मतलब है ईश्वर की भूमि का रक्षक। इसके जो पिता थे वो थे इलम खान, जो कि शमसी जाति के थे। कभी कभार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इल्तुतमिश जो है उसके पिता जो थे वो कौन सी जाति के थे, तो वो शमसी जाति के थे। तो दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक माना गया है वो इल्तुतमिश को ही माना गया है। इसके कार्य थे, यानी इसने क्या क्या काम करे, तो इसने एकता प्रथा चलवाई। साथ ही 40 जो सरदार थे उनका एक संगठन बना एक तरीके से, जिसको तुर्क चहलगानी कहते हैं। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर न्याय का घंटा पूछेगा तो वो इल्तुतमिश है, लेकिन अगर न्याय की जंजीर पूछता है तो वो जहांगीर है। इसके बाद खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान बना। इसके समय का जो इतिहास है उसको बर्नी ने लिखा है और नाम दिया है तारीख़ फिरोज शाही। तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है 1215 में, इसमें ये यलदौज को हराता है। यानी आपसे पूछेगा कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, तो यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में, और 1215 में हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था। इसने एक मुद्रा चलाई जो थी तांबे के लिए चलाई जीतल और चांदी के लिए टका। एक बार पूछा भी गया है कि ये मुद्रा कितने, इसका वजन क्या था, तो ये 175 ग्रेन की थी। और इसके समय में जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो 1221 में हुआ था, और उसका नेतृत्व किया था चंगेज़ खान तिमुचिन ने। इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक माना जाता है। अगर आप जानना चाहें कि भारत का पहला मकबरा कौन सा था, तो वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, जो कि दिल्ली में है। और इसको इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, वो भी अपने पहले बेटे महमूद की याद में। इसने टकसालों के नाम सिक्कों पर लिखवाना शुरू किया। साथ ही नागौर में, जोधपुर में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया। और इसके जो दरबारी कवि था वो था मिनास उल उस सिराज, जिसकी पुस्तक थी तबकात नासिरी। और इसका मकबरा दिल्ली में है। इसकी मृत्यु हुई 1236 में। और साथ ही इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, उसका कार्य इसने पूरा कराया। इसके बाद में आता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़, जो 1236 में ही रहता है, और ये इल्तुतमिश का बेटा था, जिसकी माता का नाम शाह तुर्कान था। फिर आती हैं रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक रहती हैं। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और तुर्की इतिहास की या पहली मुस्लिम शासिका जो है वो रजिया सुल्तान को ही कहा जाता है। रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था। अल्तुनिया यानी कि जो तवर हिंद भटिंडा पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पर शासन करते थे। और इसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। और ये टोपी और कुर्ता पहनती थी, जो कि कुलगा और चोगा कहलाते थे। और 25 दिसंबर 1240 को इनकी फैतल में हत्या कर दी गई थी। रजिया ने एक काला गुलाम था याकूत, उसको अमीर आखुर नियुक्त किया था, जो कि अल्तुनिया के विद्रोह में मारा गया था। इसके बाद आता है बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक रहता है। ये इल्तुतमिश का ही पुत्र होता है, यानी कि रजिया सुल्तान का भाई। इसने अपना नायब मुमलिकात एतगीन को नियुक्त किया था, और बहराम शाह ने इसकी हत्या भी इसने करवा दी थी। और मंगोलों का आक्रमण 1241 में हुआ इसके समय में, जिसका नेतृत्व तैयार कर रहा था। इसके बाद मसूद शाह आता है 1242 से 1240, जो कि रुकनुद्दीन फ़िरोज़ का पुत्र था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो इल्तुतमिश का पुत्र था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है, ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, इसलिए बस आप इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कि ये कौन से वंश के थे, इसीलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।